चलो भाई, आज हम देखते हैं कि कैसे आप अपने गूगल एडसेंस की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। देखो, होता क्या है कि है तो बहुत ईजी, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फेल हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार और 3 अटेम्प्ट ही आपको मिलते हैं, 3 चांस ही मिलते हैं। 3 बार अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, फेल हो गया, तो आपका एक्शन बटन परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। फिर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हो। हालांकि सॉल्यूशन इसका भी होता है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो उसका हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 3-4 बार फेल हो गया और एक्शन बटन आपका नहीं आ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप मिल जाएगा, तो वहाँ से कांटेक्ट कर लेना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अगर आपको टेक एक्शन का ऑप्शन आ चुका है, तो कैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे और क्या क्या चीज़ें आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय क्या ध्यान देना होगा, जिससे एक ही बार में आपका अप्रूवल मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबमिट हो जाए। देखो, इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर आप पहली बार आप कर रहे हो तो आपको एक तरीका मिलेगा ऑनलाइन मेथड से, यानी कि पर्सोना वाला, और दूसरा पिन वाला मेथड होता है। तो पर्सोना वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर्सोना से करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वीडियो देख करके कर सकते हो। आज हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके कैसे आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप इसको फ़ोन से भी कर सकते हो, क्योंकि हमको क्रोम ब्राउज़र से करना है, तो फ़ोन पर भी सेम प्रोसेस होती है और लैपटॉप पर भी सेम प्रोसेस होने वाली है। इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे और बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, ताकि आप सही से समझ पाओ। तो यहाँ पर देखो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ एडसेंस लॉगिन। एडसेंस लॉगिन आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जितनी भी आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में जितनी भी जीमेल होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी, तो उस पर क्लिक कर देना, जिससे आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। मेरे में एक ही थी, तो देखो यहाँ पर एडसेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखो कि आपको यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक एक्शन का हमारा ऑप्शन आ रहा है, मतलब हम अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, नीड अटेंशन लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। अगर यहाँ पर टेक एक्शन ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर आपने 2-3 बार करा, तो यहाँ पर फेल वेरिफिकेशन लिख करके आ जाएगा, और यहाँ पर आपका लर्न मोर लिख करके आ जाएगा। एक्शन बटन आपका ब्लॉक हो जाता है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ। सबसे पहले आपको जो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एडसेंस अकाउंट किसके नाम से बना है, उसी की आईडी यहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि इस पर $37 देखो कंप्लीट है। और यहाँ पर मैं जैसे नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये सेटिंग का जो आइकन मिलता है, इस पर देखो, यहाँ पर मैनेज सेटिंग पर आप क्लिक करके देख सकते हो। फिर बाहर ही दिख जाता है यहाँ पर नाम, कि किसके नाम से एडसेंस बना। तो ये जो एडसेंस है ये बना है विनोद बैरीवा नाम से बना है, ठीक है। तो इसी नाम की आईडी हमको अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। अभी दिखाता हूँ क्या क्या लगता है, क्या क्या आप लगा सकते हो। उनमें से एक चीज़ लगाना होता है। अगर बाई चांस मान लो कि आप यहाँ पर जो आपका नाम लिखा है उस नाम की आपके पास आईडी नहीं है, या फिर आपने गलत नाम लिखा है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं मैंने सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे सारा डिटेल आ चुका है। और यहाँ पर ये नाम के आगे जो पेंसिल का आइकन है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ से इस नाम को यहाँ से एडिट कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप अपने नाम से बना लेते हो और आपकी एज 18 साल की नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो आप अपने फैमिली में किसी का डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनका नाम लिख देना जिनके नाम से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये जो नाम लिखा है, इसी नाम की हम यहाँ पर आईडी अपलोड करने वाले हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से मैं चलता हूँ वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर ये जो टेक एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ। तो फिर से आपको ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर ले जाएगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई नाउ हुआ। अब ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर मैं वेरीफाई नाउ पर क्लिक करता हूँ तो वेरिफिकेशन करने का पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखो इन्होंने हालांकि ट्राई किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर देखो ऐसे लिख करके आ रहा है। और यहाँ पर देखो आपको नीचे स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आप क्या क्या आईडी अपलोड कर सकते हो, मतलब इनमें से एक ही करना होता है। या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, अगर डीएल नहीं है आपके पास तो पासपोर्ट कर सकते हो, पासपोर्ट नहीं है तो आप पैन कार्ड कर सकते हो,
या फिर वोटर आईडी कर सकते हो। तो पैन कार्ड मैक्सिमम लोगों के पास होता है और भाई ने भी मुझे पैन कार्ड दिया तो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे पैन कार्ड सेलेक्ट करूँगा तो अब आईडी अपलोड करने की कुछ गाइडलाइंस आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर लिखा है कि आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना, आधार कार्ड से नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि मेक श्योर योर आईडी इज सो इन कलर विथ, और हाँ, जो आप आईडी अपलोड करोगे वो कलरफुल होना चाहिए, विजिबल दिखना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा, वो भी लिखा होता है कि जो आप आईडी अपलोड कर रहे हो उसके चारों कॉर्नर भी दिखना चाहिए। देखो, हाँ, 4 कॉर्नर्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए, मतलब कि उसके चारों कोण दिखना चाहिए। एग्जांपल के लिए, जैसे ये पैन कार्ड है तो इस तरीके से फ़ोटो थोड़ा सा फ़ोन को दूर करके क्लिक करना ताकि पैन कार्ड के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जगह हो। अब यहाँ पर देखो, फ्रंट साइड की अपलोड करना है और नीचे बैक साइड की, तो यहाँ पर मैं फटाफट से इनका पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखो, दोनों इमेज अपलोड हो गई और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। सिंपल सा मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ सेकंड का प्रोसेसिंग लेगा। ये देखो, ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ा सा ही प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिटेल आ जाएगा, जहाँ पर देखो सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ता है, अपना नाम कंफर्म कर लेना, जो कि कंफर्म है। और यहाँ पर देखो इंटर योर एड्रेस का जो ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको वो एड्रेस देना है जिस एड्रेस पर आपको पिन मंगवाना। कई बार क्या होता है कि आपने एडसेंस पर अपने आधार कार्ड का जो भी आपके आईडी में होता है वो एड्रेस आप दे रखे होते हैं और आप रहते कहीं और हो, प्रेजेंट एड्रेस आपका कोई और होता है, करंट एड्रेस, ठीक है। तो जहाँ आप रह रहे हो वहीं आपको पिन चाहिए, तो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स में पड़ा है वही डाल दोगे तो वहाँ पिन पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ पर वो एड्रेस आपको डालना है जहाँ पर आपको पिन चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी सारा एड्रेस इनका फिल है, इनको यहीं पर पिन चाहिए। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो फिर से आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। और ये देखो, यहाँ पर योर वेरिफिकेशन इज़ रिव्यू, मतलब ये रिव्यू में जा चुका है। हालांकि ये कई बार इंस्टेंट यानी कि 102 सेकेंड ही लगता है, यहाँ पर वेरीफाइड लिख करके आ जाता है, लेकिन इसमें सबमिट यहाँ पर हो चुका है, रिव्यू में जा चुका है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हालांकि लिखा तो 101 से 3 दिन का है, बट मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट ही टाइम लेता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो चलो इसका वेट करते हैं और ये 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं भी होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं सिंपल सा डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर भी लिख गया कि योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस, प्लीज़ अलाउ टू फ्यू डेज़ फॉर वेरिफिकेशन। तो चलो इसका जितना भी टाइम लगता है वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ही मिनट यहाँ पर लगे हैं और सक्सेसफुली हमारा ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इनका कंप्लीट हो चुका है। और जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर इनका 15 से 20 या फिर 30 दिन के अंदर अंदर इनका पिन आ जाएगा और इनका एड्रेस वेरिफिकेशन भी यानी कि पिन वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने बार बार ट्राई किया और आपका फेल हो चुका है और अब एक्शन बटन नहीं आ रहा है, तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन तरीके से पर्सोना के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है तो वो मैंने इस वीडियो पर बता रखा है, या फिर एडसेंस के अंदर आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है तो वो मैंने नीचे वाली वीडियो पर बता रखा है। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय